क्या पढ़ा था? कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य, इसके ऊपर हमारी बातें होती है ना। प्रकृति में जो जितने भी जो द्रव्य है, जो जितने भी प्रोडक्ट है, उसको चरक ने सबसे पहले दो भागों में बांटा। अब प्लीज सभी लोग अपने अपने ऑडियो को बंद करिए, प्लीज सभी लोग ऑडियो बंद करिए। डॉक्टर अलविलकर जी, हाँ, उसको चरक ने दो भागों में बांटा। एक का नाम है कारण द्रव्य, दूसरा का नाम है कार्य द्रव्य। उसमें से, उन द्रव्यों में से चेतन और अचेतन द्रव्यों की बात हमने किया था। शरीर में जो प्रभावी रूप से कार्य करेंगे, शरीर में जो प्रभावी रूप से कार्य करेंगे, ऐसे द्रव्यों को चरक स्टेप बाय स्टेप अलग अलग जगह में उसको डिवाइडेड करता रहेगा। लेकिन मुख्य रूप से उन्होंने यहाँ पर द्रव्यों का दो हिस्सा किया। एक वह जो चेतन है, चेतन कौन है? जिसमें इंद्रियों का सुख है। इंद्रिय सुख क्या है? जैसे हमने बताया कि वनस्पति भी आंखों से देख सकता है, जैसे सूर्यमुखी जो पौधा है उसके बारे में हमने बताया था। ऐसे ही वह भी स्पर्श का अनुभूति कर सकता है, जैसे हमने आम के वृक्ष में मछली का जो घोल है उसको डाल करके हमने आम से बहुत अधिक फल निकालने की बात किए थे कल। तो यह हो गई हमारे चेतन द्रव्य। और दूसरा है अचेतन, वह जिसमें चेतना की कमी है, जिसमें इंद्रियां नहीं है, इंद्रिय सुख का अनुभूति नहीं होता, या इंद्रियों की इंद्रिय जो है उनका एक्टिव नहीं है, जो मृत है, जैसा है जैसे पत्थर आदि, वह सभी अचेतन प्रोडक्ट है। इसको हम इससे ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए चेतन और अचेतन दो द्रव्य है, इस वक्त उतना समझना पर्याप्त है। और बाद में जैसे ही हम सूत्र स्थान के कुछ अंतिम अवस्था में जब हम पहुंचेंगे तो वहां पर भी यह चेतन और अचेतन जो द्रव्य है, इसके बारे में वहां पर भी कुछ व्याख्यान है। तो वहां पहुंचते पहुंचते आपको इन सारे विषयों के ऊपर भली भांति समझने की एक खूबी आ जाएगा। चरक का जो भाषा है, वो भाषा बताने के लिए सूत्र स्थान का निर्माण किया है, वो हमने पहले बताया। सभी सूत्रों को समझने का एक जो तरीका है वो सूत्र स्थान बताता है, सभी स्थान के भाषा को, बातों को समझने के लिए। उसमें हमने सबसे पहले ये जाना चेतन और अचेतन द्रव्य। अब आज हम बात करेंगे, अगर आपके पास चरक संहिता है तो वहां पर सूत्र स्थान को निकालिए, प्रथम अध्याय। तो यहाँ पर 53 श्लोक संख्या 53, ये आपको अभी अति महत्व का एक श्लोक है, एक सूत्र है, जो सूत्र के संदर्भ में जब हम बाद में चरक पढ़ेंगे, उन सूत्र को समझने के लिए ये 53 वाला ये श्लोक है। यहाँ पर मैं शब्द को पढ़ता हूं, आप लोग इसको अगर मन ही मन मेरे पीछे पीछे बोले अच्छी बात है। यहाँ लिखा है कार्यम धातु साम्य मिहोच्यते। कार्यम धातु साम्य मिहोच्यते। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं अभी आपको एक एप्लीकेशन का नाम मैं बताता हूं, लेकिन ऑडियो को बंद करके। वेद तंत्र का प्रयोजन, अब इसको आप लोग चाहो तो इस श्लोक को लिख लो, अगर हो सकता है तो आप इसको याद भी कर सकते हैं। वैसे याद करने की जरूरत अगर है तो कर लेना, नहीं तो मैं इसका व्याख्यान आपको मैं सुनाता हूँ। अब यहाँ पर कल तक हम लोगों ने क्या जाना था? हाँ जी, इसका टीका नहीं दिया हुआ है ना गुरुजी, अर्थ नहीं है ना इसमें, हिंदी अर्थ है क्या इसमें? अर्थ भी जो है वहां पर दिया हुआ है। चलिए अब देखिए जरा, इत्युक्तम कारणम आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन, अब ये यहाँ पर बता रहे। अब ये जो प्रयोजन है समग्र आयुर्वेद, चाहे वो चरक हो, चाहे वो सुश्रुत हो, चाहे कोई भी हो, जो कॉन्सेप्ट है हमारे आयुर्वेद का, कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई रोगी आया, क्या बात है भाई साहब, अरे क्या बताऊं मैं आपको, मेरा तो ये हो गया, अच्छा वो हो गया, चलो ये दवाई ले लो।
तो ये आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट नहीं है, आयुर्वेद का अवधारणा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या है, किस लिए आयुर्वेद, आयुर्वेद का बेसिक प्रयोजन क्या है? जब हमें पता चलता है कि आयुर्वेद का बेसिक प्रयोजन ये है, तो फिर आपको ऐसा प्रयोजन वाला आयुर्वेद पढ़ने के लिए आगे बढ़ना है या नहीं, तब आपको समझ में आएगा। तब आप सोचोगे कि यार मुझे आयुर्वेद अब पढ़ना चाहिए कि नहीं। अभी तक पता नहीं आप क्या सोच रहे होंगे, यार मेरे पास कोई भी पेशेंट आ जाए तो उसको मैं यूं छू मर चुटकी बजाऊं और मैं उसको ठीक कर दूं। तो ऐसे चुटकी बजा के ठीक करने वाला प्रयोजन आयुर्वेद का नहीं है। तो क्या है, देखो, इत्युक्तम कारणम इति, यानी इस तरह से, कारणम उक्तम, ये कारण को बताया है कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, क्या कारण है उस प्रयोजन का। तो बताते हैं कि कार्यम धातु साम्यम। आयुर्वेद का मुख्य कारण दोषों का शमन भी नहीं है। आयुर्वेद का मुख्य कारण, यानी कि इसका जो प्रयोजन का मतलब है, इसका कारण दोष शमन नहीं है कि किसी का वायु बढ़ा है चलो वायु शमन कर देते हैं, किसी का कफ बढ़ा है चलो कफ का शमन करते हैं, किसी का पित्त बढ़ा है चलो पित्त शमन कर देते हैं, या किसी का डायबिटीज बढ़ा है चलो डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं, किसी का कैंसर हुआ है चलो कैंसर ठीक करते हैं। अरे कितनी सारे चीजों के ऊपर पीछे पड़ोगे आप। आयुर्वेद बोलता है धातु साम्यम कार्यम, जो आपका रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये जो 7 धातु है, ये 7 ही नहीं है धातु। और कौन कौन से धातु के कैटेगरी में आते हैं? जो प्राकृत अवस्था में कफ है, जो प्राकृत अवस्था में पित्त है, जो प्राकृत अवस्था में वायु है, वह भी धातु है। अब धातु क्या है? धातु का मतलब जो शरीर का धारण करता है, जो शरीर को धारण करता है। धारण करना यानी जो शरीर को टिकाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, उसको अस्तित्व में बने रहने के लिए जो कुछ विशेष काम करता है शरीर में, वह है धातु। धा धारणात इति धातु, जो आपके ज्ञान बुद्धि मेधा है ना, स्मरण शक्ति या आपके गमन क्रिया, इन सभी को जो बनाए रखने में सहयोगी है, वह है धातु। आपके शरीर का जो प्राकृत कर्म है, क्या क्या है प्राकृत कर्म? सुबह उठते ही पेट साफ होना चाहिए, अपान वायु अपने समय पर निकले, व्यान वायु अपने समय पर अपना काम निर्विघ्नता पूर्वक करे। निर्विघ्नता मतलब जिसमें किसी प्रकार का रुकावटें ना हो। हमारे शरीर के कफ पित्त वात मल, मल कौन कौन है? जो कान से निकलने वाला मल, नाक से निकलने वाला मल, जीभ से निकलने वाला मल, हर जगह से जहां से मल पेनिस से निकले या मल द्वार से निकले, वो सभी मल है। ये बाल, ये भी मल है, सभी मल है। आंख से निकलने वाला जो पानी है वह भी मल है। तो जो मल अपने समय पर निहित जगह से बिना रुकावट के निकले और जितना निकलना चाहिए उतना निकले, तो ऐसे कंडीशन में उस मल को भी धातु ही बताया गया है। तो धातु में कौन कौन आ गया? रस जो प्लाज्मा है, रस कौन है? जिन्हें हम प्लाज्मा कहेंगे। और रक्त कौन है? जो ब्लड है। मांस तो मांस हो गया, फैट हो गया। हालांकि इनको हम इस तरह से वो भी नहीं कर सकते कि रक्त का मतलब सिर्फ ब्लड नहीं है। रक्त का मतलब वह प्रोडक्ट जो शरीर में नए ऊर्जा देने वाला, नए जीवन को देने वाला है, ब्लड। उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे कि जब हम रक्त धातु की तरफ जाएंगे, बाद में बात करेंगे, तो उसमें WBC का क्या रोल है आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से,
WBC का क्या रोल है, RBC का क्या रोल है, उसमें प्लाज्मा है तो उसका क्या काम है, और उसके काम को एलोपैथिक वाले जो बोलते हैं WBC का जो कार्य है उसको आयुर्वेद के दृष्टि से कैसे देखें। हम तो आयुर्वेद पढ़ रहे हैं ना, WBC कहने से तो नहीं चलेगा। तो क्या है WBC? तो कार्यम धातु साम्यम, वह जो कफ पित्त वात प्राकृत अवस्था में, प्राकृत यानी जो अभी न घटा न बढ़ा, अपने मान में है, वह रस रक्त मांस आदि 7 धातु और जो अपने समय पर बनता है, निश्चित समय पर शरीर में रहता है और समय आने पर जो शरीर से बाहर निकल जाता है, उसे भी आप धातु कह सकते हैं। क्योंकि एक जगह हिंट देता है चरक में या किसी ग्रंथ में कि जब कोई आदमी बहुत कृश हो, इतना कमजोर है, शरीर अतपते दिखता ही नहीं है शरीर। मेरे पास कल पर से एक भाई साहब आए थे अपनी बच्ची को लेके, आज से 2-3 साल पहले मैंने उसको एपिलेप्सी का दवाई दिया था। तो मैंने कुछ दवाई कफवर्धक कुछ दवाई मैंने दिया था। वो जो है बच्ची, उसके दिक्कत था ब्रेन में, कुछ ट्यूमर जैसा था और उसके वजह से एपिलेप्सी भी था। तो अब देखो जो ट्यूमर है ये क्या है, ये कहीं ना कहीं वृद्धि हुई है, तो ये कफ वृद्धि का एक कारण हो सकता है। उसका जो ट्यूमर था वो कफ के रुक जाने के कारण से, दोषों के रुक जाने के कारण से हुआ है। कहीं पर भी कोई भी गांठ है, वो गांठ होने का मतलब क्या है, वहां कहीं ना कहीं कफ कर्म, वहां पर पित्त का अग्नि कर्म, पक्ति कर्म, अभी हमने थोड़ी देर पहले चरक में पढ़े थे, उसमें नाड़ी में वह पक्ति कर्म की कमी हो रही थी, इसीलिए वो लिपोमा बन जाता है, इसीलिए वो बवासीर जैसा कुछ शोथ जैसा बन जाता है, इसीलिए कुछ गुल्म जैसा बन जाता है। ठीक है, अब ऐसा उस बच्चे में था, तो लेकिन बहुत कृष था। तो आयुर्वेद क्या बोलता है, अगर कोई कृष शरीर वाला है, बहुत ज्यादा कृष है, तो उस कृष व्यक्ति के शरीर में मल ही उसका धारक है। ध्यान से सुनना, मल ही उसका धारक है। अब एक सिद्धांत यहाँ खुद अभी आप नोट कर लो, बेशक यहाँ पर चरक में तो वो बात अभी तो नहीं आया, हालांकि बाद में जरूर आएगा। अगर कोई बहुत कमजोर है व्यक्ति और उसको ऐसा रोग हो गया जहां पर हमने कफ को खत्म करने वाला लेखन या उसको दीपन पाचन करने वाला, लेखन यानी उसको कुरेदने वाला, उसको तोड़ फोड़ करने वाला, भेदनिया है ना, लेखनिया भेदनिया, इस टाइप के मेडिसिन देना जरूरी होता है। लेकिन यह सभी क्वालिटी वाला जो प्रोडक्ट है, जो मेडिसिन है, वो शरीर में मल और कफ के परमाणुओं को नष्ट करता है। क्योंकि उस व्यक्ति का शरीर तो पहले से ही कफ और मल से हीन था। विकृत अवस्था के कफ ने बेशक ट्यूमर या लिपोमा जैसे दिया, लेकिन शरीर वाकई में धीरे धीरे नाश होते गया, शरीर बहुत कमजोर है। ऐसे में अगर उस ट्यूमर को, उस गुल्म को, उस लिपोमा को तोड़ने के लिए अगर आप प्रयास करोगे, ऐसा कोई कटु कषाय टाइप का अगर आप कोई ऐसे दवाई देते हो, विशेष करके कटु तिक्ता जो वेदन कर्म करता है, जो लेखन कर्म करता है, तो उससे उस व्यक्ति का हानि होगा। ऐसा समझ लें, उससे उस व्यक्ति का हानि होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमने उस कृष शरीर वाले व्यक्ति के शरीर का संरक्षण के प्रति ध्यान देना होगा, क्योंकि नष्ट होने वाला है शरीर, पिघलने वाला है पिघलने ही वाला है, समझ लो। बहुत कृष हो गया, कमजोर हो गया शरीर, तो दवाई थोड़ा सा उस लिपोमा को पिघलाने वाला दवाई थोड़ा दे दो, थोड़ा सा मधुर रस दे दो, थोड़ा कफ भी बढ़े, थोड़ा वो भी घटे, थोड़ा ये भी। तो ऐसा करके कभी वस्ती दिया, कभी बमन तो हम दे नहीं सकते, विरेचन भी हम दे नहीं सकते, तो कुछ वस्ती दिया, कभी ये दिया, कभी अलग अलग उसको चेंज करते हुए आप देते रहेंगे। तो आपका ध्येय यही रहना चाहिए कि वो भी जाए और
शरीर भी नष्ट न हो। आया समझ में? तो आयुर्वेद के संदर्भ में अभी हमने क्या जाना? धातु साम्य। इस तरह की जो धातु है उस धातु का साम्य, साम्य का मतलब सम है। रक्त का उस व्यक्ति के शरीर में जितना मान होना चाहिए, अब एलोपैथिक वाले बोलते इतना ब्लड होना चाहिए, लेकिन आयुर्वेद बोलता है नहीं, ये पहले से तय नहीं होगा। एलोपैथिक वाले बोलते हैं भाई ऐसा है, ये इसका थायराइड के कंडीशन में TSH वैल्यू इतना होना चाहिए। आयुर्वेद बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो मान आप देखो मत, ये देखो कि किस वजह से हो रहा है। आयुर्वेद ने उसके लक्षण बताया है, वो लक्षण ढूंढो वहां पर, बस ये ना ढूंढो TSH कितना है। दूसरे नंबर में डायबिटीज के संदर्भ में कितना आया, फास्टिंग में कितना है, उसको मत देखो। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अलग है, उस व्यक्ति में दोष गुण, दोषों का गुण ही अलग है। ऋतु के हिसाब से साले दोष तो परिवर्तन हो जाता है। वसंत ऋतु में कफ कुछ अलग तरह से काम करता है, तो वही वसंत ऋतु में काम करने वाला, एक क्वालिटी से काम करने वाला कफ वर्षा ऋतु में उस तरह से काम नहीं करता। इसीलिए एक दोष के गुण भी हमेशा दिमाग में चिपका करके मत बैठो। एक कफ का एक गुण एक ऋतु के लिए ठीक है, तो दूसरे ऋतु के लिए वही गुण वाला कफ विपरीत कार्य करने वाला हो सकता है। इसलिए व्यक्ति व्यक्ति को देखो, हर व्यक्ति के शरीर को देखो, उसकी क्वालिटी को देखो, वो कहाँ जन्म होकर के कहाँ व्याधि हुआ, ये सारी चीजें हम धीरे धीरे चरक में पढ़ेंगे ही। तो अभी हमारा मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए? अगर हम आयुर्वेद पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान उस व्यक्ति के धातु साम्य है या नहीं, संतुलित अवस्था में है क्या? कफ पित्त वात मल और रस रक्त आदि 7 धातु क्या ये अपने मान में है या नहीं है, भाई इतना देखना है। अगर है तो वह स्वस्थ कर है। धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्रस्य अस्य प्रयोजनम। देखो, अगर धातु साम्य अवस्था में है, सभी अपने अपने मान में स्थित है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, धातु तो साम्य है मगर फिर भी व्याधि है, तो इतना दिमाग में बसा लो कि यह कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, कोई सिंपल सा ऋतु के आधार से कोई व्याधि हुआ होगा, आहार विहार ऐसा असंतुलित हुआ होगा, उसके वजह से सुपरफिशियली शरीर में दोष कुछ विकृत हुआ, लेकिन धातु को कुछ नहीं कर रहा है ये अभी। आया समझ में? तो वहां पर हम कुछ भी देंगे वो, लेकिन अगर वह धातु साम्य नहीं है, विकृत है, तो ऐसे में क्या बोलते हैं? देखो इसी 53 वाले श्लोक, अब मैं आपको ना ये हर एक श्लोक का जो अर्थ है वो भी बड़े प्रैक्टिकल तरीका से मैं आपको दूंगा, ताकि जब दोबारा कभी वो श्लोक के तरफ आपका नजर जाएगा तो निश्चित आपको मजा आएगा। हाँ यार, ये श्लोक का अर्थ ये है। तो नीचे उसके चिकित्सा बता रहा है धातु साम्य क्रिया। अगर साम्य नहीं है, धातु सम अवस्था में नहीं है, बस धातु को सम कर दो। वायु अपने मान में नहीं है ना, कोई बात नहीं, वायु को अपने मान में रखो। कफ अपने मान में नहीं है तो कफ को अपने मान में रखो। पित्त अपने मान में नहीं है तो पित्त को अपने मान में रखो। हो गई बात? हुआ कि नहीं हुआ? ये मेरे मोबाइल में थोड़ा सा फिर ये बंद हो। साम्य करना है। धातु को साम्य करने की जो प्रोसेस है उसके लिए हमने सोचना है। किस तरह से सोचे? तो देखो, तंत्रस्य अस्य प्रयोजनम। अब चरक बोलते हैं जो जो मैंने लिखा है हुबहू वैसा ना करना,
चरक में जो लिखा है, सुश्रुत ने जो लिखा है, जिन ग्रंथों में जो माधव निदान में जो लिखा हुआ है, वो वैसे वैसे नहीं करना। क्या करना है? तंत्रस्य। अब तंत्र क्या है? तंत्र का मतलब होता है अपने दिमाग का प्रयोग करना, समय सापेक्ष आपको चलना है। समय सापेक्ष का मतलब ऐसा व्यक्ति आपके पास आया और आपने उसमें धातु असाम्यता की स्थिति आपने देखा, धातु में रस दिखा। कब आया? हेमंत ऋतु में आया। हेमंत ऋतु में मधुर रस उत्पन्न होता है। मधुर रस जो है वो रस धातु का उत्सर्जन करता है। ऐसे में अगर मधुर रस या ये रस धातु अगर विकृत है तो हमारा प्रयोजन क्या है? यहाँ पर चरक ने क्या बोला है, सुश्रुत ने क्या बोला है, इसके संदर्भ में, किसके संदर्भ में, कि रस धातु को किस तरह से हमने साम्य करना है, ठीक करना है, वो तो एक बात है, लेकिन तंत्र युक्ति भी लगाना है। तंत्र युक्ति का मतलब क्या है? आप कल्पना करो आंख बंद करके। निश्चित तंत्र युक्ति का एक उदाहरण मैं आपको देने जा रहा हूं। एक तालाब में बहुत अधिक संख्या में कमल है, लेकिन सारे रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, कब सुबह होगा, कब सूर्य उदय होगा, इस बहाना से जो कमल का पुष्प है वो सिमट गया, वो ऐसे करके मुरझाया हुआ है, बंद हो रखा है। जैसे ही सूर्य उदय होगा, सूर्य उदय होते ही जैसे सूर्य की किरण ने उस तालाब में अपना प्रकाश को बिखरना शुरू किया, वैसे ही उस किरण को पा करके सभी जो कमल के पुष्प है वो एक साथ खिलेंगे नहीं। जैसे जैसे किरण उनके शरीर में लगेगा उसी हिसाब से, उसका एक फोटो था, मैं आपको अभी यहाँ से दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो कहने का मतलब, तंत्र युक्ति लगाने का मतलब है अपने बुद्धि का हमने वहां पर प्रयोग करना है। किस अवस्था में, कौन सा ऋतु, पुरुष है या स्त्री है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर उसका जो धातु विकृत हुआ था उस धातु को ठीक करने के लिए हमारा ध्यान जाना चाहिए, न कि व्याधि क्या हुआ है। अच्छा, आपको थायराइड है, अच्छा आपको गठिया है, तो आयुर्वेद बोलता है कि अगर आप एक सच्चा आयुर्वेदिक चिकित्सक बनना चाहते हो तो आपका ऐसा प्रयोजन कदापि नहीं होना चाहिए। आपका सबसे पहला ध्यान कहाँ जाना चाहिए? धातु साम्य क्रिया चोक्ता। इसके विकृत हुआ धातु को कैसे मैं समन करूं? आपका दिमाग सबसे पहले उधर जाना चाहिए। अब आप जरा 44 वाला जो श्लोक है उसको निकालिए, थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो 44 वाला श्लोक है। इसके बाद इस श्लोक का बड़ा यहाँ मायने रहता है, और यकीनन यह जो श्लोक है जितने भी बड़े से बड़े जो आयुर्वेदिक वक्ता है, जो प्रोफेसर है, वे सभी लोग इस सूत्र को अपने क्लास में जरूर बताया करते हैं। यहाँ जब हम धातु साम्य क्रिया के बारे में जब हम जाएंगे तो धातु साम्य कैसे होगा, किस विधि से होगा? भाई पता तो चला कि इसका धातु सम नहीं है, विषम है। आयुर्वेद ने बताया धातु को सम करना आयुर्वेद का प्रयोजन है। तो तुरंत इस श्लोक में अब दिमाग जाए कि सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणम रास हेतुर्विशेषस्य प्रवृत्तिरुभयस्य तु। ये श्लोक आपके लिए महत्व का होगा। यहाँ दो शब्द है, सामान्यम भाव और विशेष भाव। इन दोनों शब्दों के ऊपर इस श्लोक में जोर दिया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था,
सूत्र स्थान एक सूत्र देता है, सूत्र देने के लिए बनाया गया है। सूत्र स्थान चिकित्सा के विधि को बताने के लिए बनाया गया है, एक दिशा निर्देश देने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ दिशा निर्देश क्या दे रहा है, आप लोग जरा ध्यान से देखिए। सर्वदा, सर्वदा मतलब हमेशा, हमेशा मतलब, हमेशा का मतलब क्या है, सर्वदा सर्वस्मिन् काले नित्यगे च अवस्थिते च। अगर आपके पास बुक होगा तो वहां लिखा हुआ है सर्वदा सर्वस्मिन् काले। सर्वदा, सर्वदा का मतलब हमेशा, हमेशा का मतलब हमेशा जो है दो प्रकार से हमेशा होगा। देखो मैं यहाँ पर जो व्याख्यान करूंगा, मुझे लगता है बिल्कुल डीपली जाकर के अगर हम बात करेंगे, क्योंकि एक शब्द का अगर हम हजार शब्द से उस एक शब्द का व्याख्यान करेंगे तो उनमें से 10 बातें आपके दिमाग में अनंत हमेशा के लिए अंदर चले जाएगी, और इसके संदर्भ में जो भी आपको समझ में नहीं आएगा फिर आप लोग, हालांकि अभी तक ऐसी कोई बात मैंने नहीं कहा जो कि आपको समझ में नहीं आया, लेकिन अब मैं आपको जो कहूँगा शायद ये बात हो सकता है आपके समझ में ना आए। तो अगर नहीं आता तो आपने जरूर मुझे बताना है कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया। देखो सबसे पहला शब्द है सर्वदा। सर्वदा यानी हमेशा। सर्वदा का डेफिनेशन, सर्वदा सर्वस्मिन् काले। सर्वदा का मतलब है हमेशा, सभी काल में। अब ये काल का मतलब क्या है, काल का मतलब है जो यहाँ पर जो काल जो शब्द है, यहाँ पर नित्य काल और आवस्थिक काल। ध्यान से सुनना, अभी हम जो बात कर रहे हैं सामान्य भाव की बात कर रहे हैं, पहले इसको ध्यान से सुनना और ये हर एक शब्द को दूसरे के साथ जोड़ते हुए रहना, क्योंकि ये मुझे लगता है तर्क संहिता का सबसे टेढ़ा सूत्र है ये। इस सूत्र को बनाया ही कुछ इस हिसाब से गया है, इसको व्याख्यान करना भी मुश्किल है, समझना भी मुश्किल है। लिखने वाले ने पता नहीं देखो कितना विकसित बुद्धि था उनका। काल का मतलब है काल जो है उसको हम दो जगह से व्याख्यान करेंगे। एक तो नित्य काल। नित्य काल का मतलब क्या है, हमने सुबह कुछ खाया और वो शाम तक नष्ट हो गया। हमने नित्यम शरीरस्य क्षणिकत्वेन गच्छति। आज सुबह मैंने जो चावल खाया था, थोड़ी देर तक तो वो चावल ने मेरे शरीर में अच्छा इफेक्ट देना शुरू किया था, लेकिन शाम होते होते मुझे फिर दोबारा भूख लग रहा है। तो वो चावल का काल क्या हो गया, जब तक मेरे शरीर में वो मुझे क्षणिक ताकत दे रहा था उतना काल चावल का काल है। अब वो चूंकि मैं हमेशा खाता रहता हूं, इसीलिए चावल का हमेशा एक समय मेरे शरीर में निर्धारित होगा। एक है आवस्थिक काल। आवस्थिक काल का मतलब है कि विशेष अवस्था में, विशेष अवस्था में। अब मैं इसको स्पष्ट रूप से आपके सामने में रखूंगा। सामान्य क्या है और विशेष क्या है। सामान्य वो है, सामान्य वह है जो शरीर में वृद्धि को करता है। सामान्य किसको बोलेंगे, रचयिता जी समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी सर, सामान्य एक जैसा हो, जो एक साथ मिलके बढ़ाए। एक साथ मिलके बढ़ाए, जो एक जैसा है, जो एक जैसा है। जैसे एक आदमी के मांस धातु विकृत हो गया, क्षय हो गया, अब आपको मांस धातु वृद्धि करना है तो आपने मीट दे दिया। अब मीट के बारे में बताया गया है कि ये मांस को बढ़ाता है, तो मांस बढ़ाने के लिए जो मीट है वह सामान्य का एक अवस्था है, एक स्थिति है। हाँ भाई मैंने मीट दे दिया, लेकिन गेहूं के रोटी भी मीट को बढ़ाता है, शरीर के वजन को बढ़ाता है। और क्या क्या बढ़ाएगा, अश्वगंधा भी बढ़ाता है, शतावरी भी बढ़ाता है, ये सभी भी मांस को बढ़ाता है, लेकिन वो डायरेक्टली ये मांस है ऐसा नहीं है। काल के डेफिनेशन के बारे में बता रहा हूं मैं, जो नित्य और आवस्थिक जो सर्वदा के बारे में मैं बता रहा था आपको। आ रहा है समझ में?
सर्वदा इसके मैंने दो आधार मैंने बताया था। एक आधार है मांस, डायरेक्टली जो मांस को बढ़ा रहा है वो हमें डायरेक्टली पता है, और दूसरा चावल, गेहूं, ये सभी भी मांस को बढ़ाते हैं, लेकिन ये मांस वर्गीय नहीं है, लेकिन फिर भी वो मांस को बढ़ाता है। तो ये सामान्य भाव है। सामान्य भाव का मुख्य काम क्या है कि जो पदार्थ शरीर भाव में अपने गुणों की वृद्धि करता है वो सामान्य भाव है। सर्वदा जो हमेशा किसी व्यक्ति के, किसी पदार्थ के उस गुण का वृद्धि करता है, जिस वृद्धि की को बढ़ाने का गुण उसमें है, वो सामान्य गुण है। लेकिन अगर कोई पदार्थ किसी पदार्थ के या किसी व्यक्ति के गुणों का ह्रास करता, यानी उसको लॉस करता है, तो यह विशेष है। सामान्य और विशेष ये दो बातें हैं। जैसे अब एक ही प्रोडक्ट में सामान्य और विशेष भी रहते, इसके ऊपर बहुत ज्यादा हम एनालाइज कर सकते हैं। हर एक पदार्थ में सामान्य और विशेष या दोनों गुण हो सकता है। जैसे आंवला है, बात करते 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 चीजें सामने आ जाएगा। जैसे आंवला है, आंवला कौन सा रस वाला होता है? हालांकि लवण के अलावा, नमकीन के अलावा सभी 5 रस आंवले में विद्यमान है, लेकिन फिर भी खट्टा जो रस है वो आंवले में विद्यमान है। खट्टा का मतलब क्या हुआ? आम्ल रस। अम्ल रस। आम्ल रस है। अम्ल आम्ल रस किस चीज की वृद्धि करेगा? पित्त का। क्यों? क्योंकि द्वितीय अवस्था पाक में जो रस का उत्सर्जन होगा वह खट्टा ही होगा। खट्टा यानी अग्नि और पृथ्वी महाभूत। तो आंवले में जो खट्टा रस है वो पृथ्वी और अग्नि महाभूत वाला है। अब ध्यान से सुनना, मगर वही आंवला शीत प्रकृति वाला है, मधुर विपाकी है। मधुर विपाकी का मतलब जब खाओगे तो खट्टा लगेगा, लेकिन बाद में वो मधुर रस यानी मीठा होने वाला है। तो सामान्य गुण क्या है? वह पित्त वर्धक है। पित्त का सहधर्म गुण उसमें अम्ल है, लेकिन उसी प्रोडक्ट में, उसी आंवले में नष्ट करने वाला, उसी पित्त को खत्म करने वाला गुण भी है, शीत गुण। ठंडा है आंवला, तो जो सामान्य कारक होकर के आंवला एक तरफ से जो पित्त का वृद्धि कर रहा था, वहीं उसी आंवला में जो शीत गुण है, जो ठंडा गुण है, वो उस बढ़े हुए पित्त को अपने आप कम भी कर रहा है। तो हमने, इसका मतलब क्या है? यह श्लोक हमें क्या बताना चाहता है? हमने किसी भी व्यक्ति, जब कोई हमारे पास आया, धातु की वृद्धि हुई है या क्षय हुआ है, हमने ये देखा। अभी पहले श्लोक के साथ अब हम यहाँ जोड़ेंगे कि उस व्यक्ति का धातु वृद्धि हुआ है या क्षय हुआ है, दो ही तो होगा। या साम्य अवस्था है तो उसको तो इग्नोर करना है, वो तो साम्य है। या वृद्धि हुआ या क्षय हुआ। जब वृद्धि अगर हुआ है तो हमने विशेष चिकित्सा देना है। तो ये श्लोक बोलता है रास हेतु विशेष। है समझ में? अगर वृद्धि हुई है धातुओं की तो हमने क्या करना है? विशेष क्रिया करना है, यानी उसको रास, यानी उसको खत्म करने वाली चिकित्सा करना है। और अगर धातु कमजोर हुआ है तो विशेष कर्म करना है। विशेष कर्म क्या है? उस धातु को बढ़ाने वाला कर्म। आया समझ में? तो रास हेतु विशेष। गुरुजी अभी आपने बताया था। हाँ जी गुरुजी, अभी लॉस जो हमें कम करता है तो वो विशेष होगा। सर दूसरा तो सामान्य हुआ ना। हाँ, पहला सामान्य जो बढ़ाता है, वो जो वृद्धि का कारक है वो सामान्य है। जो नष्ट करने का कैपेसिटी वो विशेष है। ठीक है सर। बोला गया।
हाँ सर, नहीं ओ उल्टा नहीं, एक दोनों दोनों में विशेष बोल दिया था आपने। ओ ठीक है ठीक है ठीक है। आया समझ में? अब यहाँ पर क्या है, अंतिम में बोला है प्रवृत्ति रुवयस्यतु, इसका मतलब है हमने वृद्धि करने वाला और नष्ट करने वाला यानी कम करने वाला, इन दोनों के प्रवृत्ति को देखना है। किसके प्रवृत्ति को देखना है? यहाँ प्रवृत्ति के दो अर्थ ले सकते हैं, धातु की प्रवृत्ति और उस पदार्थ की प्रवृत्ति जो दवाई देकर के वृद्धि या लय कर रहे या नष्ट कर रहे। धातु बड़ा है तो कौन सा धातु बड़ा है? बड़े हुए को विशेष कर्म करना है, तो विशेष कर्म करने से उस धातु का लय होता है। धातु लय, धातु नष्ट वृद्धि अवस्था में विशेष कर्म, तो अब धातु का हमने ह्रास करना है, उसको नष्ट करना है, कम करना है। तो कम करते वक्त प्रवृत्ति उभयस्य, जो आप दे रहे हैं, जो भी आप दे रहे हैं उस प्रोडक्ट के प्रवृत्ति को भी देखो कि क्या उसमें उभय वृद्धि और नष्ट कर, जैसे आंवले के बारे में हमने बताया था, जैसे दही है वो पित्त को भी बढ़ाता है और कफ को भी बढ़ाता है। जैसे आंवला जो कफ को भी बढ़ा रहा है और पित्त को भी बढ़ा रहा है। तो अब हमने क्या देखना है, इसमें से कौन सा पदार्थ, इसमें से कौन सा गुण, इसीलिए द्रव्यता गुणता कर्मता यहां पर बात आया हुआ है। किसकी वृद्धि? जब हम बताएंगे विशेष कर्म या सामान्य कर्म, सामान्य से वृद्धि और विशेष से लय यानी क्षय। लेकिन क्षय जो करने वाला द्रव्य होगा, जो विशेष जो द्रव्य है जो क्षय करने वाला है, उसमें हमने तीन चीजें देखना है। क्या क्या देखना है? द्रव्यता क्षय, गुणता और कर्मता। उस धातु को जो बड़ा हुआ है, क्षय करने के लिए जो हम पदार्थ दे रहे हैं, वो द्रव्यत क्षय कर रहा है, वह गुणत क्षय कर रहा है या कर्मत क्षय कर रहा है, या उसमें द्रव्यत क्षय करने की कैपेसिटी है। जैसे द्रव्य के रूप में हमने क्या देखा, आंवला है तो मधुर रस इसका ये गुण है, मधुर विपाक इसका ये गुण है। लेकिन अम्ल रस भी इसका, अम्ल रस है यह भी इसका गुण है, लेकिन अम्ल रस जो है ये पित्त को बढ़ा रहा है, यह पित्त वर्धक इसका कर्म है। लेकिन बाद में पित्त सामक इसके आ रहा है आपको समझ में, अंतिम में जाकर के उसी बढ़े हुए पित्त को, जिसको उसने खुद ही बढ़ाया था, उसका वो समन भी कर रहा है, तो यह उसका कर्म है। यानी आंवले में पित्त वृद्धि कर और पित्त क्षय कर, ये दोनों ही गुण आंवले में विद्यमान है। अब डिपेंड करता है आपके पास आया हुआ व्यक्ति किस कंडीशन में, धातु क्षय की किस स्थिति में कब आ रहा है, वहां देख करके उस प्रोडक्ट को आपने चूज करना है जो द्रव्यता गुणता कर्मता उसमें रास क्रिया करता हो, यानी उसके धातु को नष्ट करता हो, या द्रव्यता गुणता कर्मता उस धातु के गुणों को बढ़ाता हो, सामान्य कर्म करता हो। आया समझ में? कुल मिलाकर के ये है, अगर धातु बढ़े तो धातु को कम करना है, अगर धातु कम होता है तो धातु को वृद्धि करना है, आयुर्वेदिक चिकित्सा से या अन्य क्रियाओं से। अब कौन कौन से क्रिया से करें, इसको देखने के लिए आपको जाना है 54 श्लोक में। 54 सीधा जंप मारिए, आपके पास बुक, मैंने आपको बताया था आप लोग चरक पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं, तो 54 वाला जो श्लोक है, 54 वाला निकल गया श्लोक। कोई बताएंगे जरा श्लोक में क्या लिखा है? आज का हाँ जी सर। कोई बताएंगे मुझे कि वो सूत्र क्या लिखा हुआ है वहां पर?
काल बुद्धि इंद्रियाणार्थानां योगो मिथ्या न चाति च हाँ द्वयाश्रयाणां व्याधीनां त्रिविधो हेतु संग्रह हाँ जी। शरीरम सत्व संज्ञ च व्याधीनामश्यो मतः नहीं, तथा सुखानां योगस्तु सुखानां कारणं समः। अभी वहीं जी पर जी सर जी सर। अभी वहीं पर बने रहिए। तो यहाँ पर फिर मैं बोलता हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा। पहले मैं यहाँ सूत्र निकालता हूँ, क्योंकि दिखा के पढ़ाने का मजा ही कुछ और है ना, आप लोगों को मजा आएगा। आयुर्वेद का ना सूत्र ही बड़ा महत्व का होता है। कितने नंबर है? 54। देखिए जरा, काल बुद्धि हेतु संग्रह, इस सूत्र का व्याख्यान क्या लिखा है? हेतु संग्रह। अरे आपको दिखाई दे रहा है सूत्र? हेतु संग्रह में क्या लिखा है? काल बुद्धिन्द्रियार्थानां योगो मिथ्या न चाति च द्वयाश्रयाणां व्याधीनां त्रिविधो हेतु संग्रह। त्रिविधो हेतु संग्रह। कोई पढ़ रहे? दोबारा इसको पढ़ेंगे? चरक है, थोड़ा संस्कृत का भी आता जी है। सर जी सर जी जी सर बिल्कुल बिल्कुल। मैं पढ़ रहा हूँ सर। पढ़िए, काल बुद्धि इंद्रिया धीरे काल धीरे बुद्धि पढ़ना, धीरे धीरे। देखिए इंद्रियार्थानाम। कैसे पढ़ना है। जी काल जी जी बुद्धिन्द्रियार्थानां योगो मिथ्या न चाति च द्वयाश्रयाणां व्याधीनां त्रिविधो हेतु संग्रह। ये अनुष्टुप छंद है, तो अनुष्टुप छंद के तरह पढ़िए। काल बुद्धि। अब आप लोग कहोगे जी यार जी हमें तो संस्कृत, तो हम लोग तो दूर दूर तक हमारा कोई यार दोस्त है ही नहीं संस्कृत के साथ कभी हमने। तो जीवन में बहुत सारी नहीं सर, चीजें देखनी संस्कृत पढ़ी पड़ती। है। हाँ जी, पढ़ी है सर, संस्कृत तो पढ़ी है। अच्छा अच्छा। तो देखिए जरा, काल बुद्धि काल बुद्धिन्द्रियार्थानां योगो मिथ्या न चाति च द्वयाश्रयाणां व्याधीनां त्रिविधो हेतु संग्रह। यह श्लोक है। कितना बढ़िया श्लोक है ना ये। क्या बोलता है? योगो। यहां पर सबसे पहले जो एक शब्द है बीच में, देखिए योगो। योगो यानी योग। किसका योग? काल, बुद्धि और इंद्रियार्थ, इन तीनों का, इन तीनों का अपना अपना 3 प्रकार के योग। किन किन का? काल। काल यानी शीत, उष्ण और वर्षा, जो ऋतु है। शीत काल, उष्ण काल और वर्षा काल, ऋतुओं के संदर्भ में किस काल में, किस काल से, किस काल के द्वारा व्याधि उत्पन्न हुआ है। यहां पर हेतु संग्रह। जो व्याधि है, हमने पहले बताया था ना, हेतु, लिंग और औषधि। यहां पर उस 3 में से एक का यहां पर व्याख्यान हो रहा है। हेतु क्या है, बात किए थे ना हमने। अब चरक में यहां पर उसी हेतु की बात किया जा रहा है, वही हेतु है, ध्यान देना। व्याधि का हेतु क्या है? आपके पास एक रोगी आया, इस रोगी का जो, अभी हमने इससे पहले जो धातु की विषम्यता के बारे में अभी हमने जो बात किए थे, जो धातु वैषम्य हो रहा था या घट रहा था या बढ़ रहा था, तो उसके धातु का घटना और बढ़ने का हेतु यानी कारण क्या है। तो यह सूत्र को ना पूरी तरह से याद कर लो, क्योंकि कहीं पर भी हम इस सूत्र को लगाएंगे। जैसे ही आपके पास कोई रोगी आएगा, तो आपके बुद्धि में यही सूत्र गुनगुनाना चाहिए। हेतु संग्रह। हेतु संग्रह मतलब
किस कारण से व्याधि हुआ है, संग्रहित कैसे हुआ व्याधि का। तो सबसे पहले हमने देखा काल, शीत गुण या शीत ऋतु इसका हेतु है, या उष्ण ऋतु या वर्षा ऋतु, यही होगा। 6 ऋतु इसी में सिमट गया। ये काल है। जो काल है उसको हम शीत, वर्षा और उष्ण 3 ऋतु के हिसाब से देखेंगे। सर्दी है तो शीत, गर्मी है तो उष्ण, और वर्षा ऋतु है तो वर्षा। ये 3 ऋतु हो गया। तो व्याधि को देखने के लिए जब हम हेतु को चेक करेंगे तो हमने वहां संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संश्रयम व्यक्ति भेदम च यो वेत्ति दोषाणाम स भवेद भिषक पढ़ा है कि नहीं, याद है कि नहीं? याद है सर। हाँ, जी सर। तो संचयम च प्रकोपम च किस कंडीशन में है, रोगी कब आया है, संचित अवस्था में है क्या? तो ये संचित अवस्था वायु का है, पित्त का है या कफ का है? अगर कफ का है तो यह शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु पित्त। तो इसी तरह से वर्षा ऋतु वायु। काल किस वजह से व्याधि हुआ? वर्षा ऋतु वायु के वजह से, हेमंत ऋतु मधुर रस कफ के वजह से, या ग्रीष्म ऋतु पित्त की वजह से। दूसरे नंबर में आया बुद्धि। बुद्धि क्या है? जैसे हम कहते हैं यहां पर प्रज्ञापराध, बुद्धि के कारण से हुआ है। तीसरे में आया इंद्रियार्थ। इंद्रियार्थ क्या है? शांत जी ऑडियो बंद। सेंस ऑर्गन्स, आंख, कान। हाँ, इंद्रियार्थ मतलब स्पर्श इंद्रिय। शब्द, उसकी जो भाव है, शब्द किसका भाव है? इंद्रियार्थ, इंद्रियों के जो अर्थ है। वायु का भाव है शब्द। स्पर्श, स्पर्श किसका है, कौन से इंद्रिय का है? इंद्रिय का अर्थ स्पर्श है, त्वक। शब्द है कान का, जो कान है उसका भाव है। स्पर्श हमारे स्किन का है। तो रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श यह इंद्रियों का अर्थ है, इंद्रियों का अर्थ। तो जो व्याधि है क्या इंद्रियार्थ की विकृति के वजह से हो रहा है? जैसे शब्द कान से ज्यादा सुनाई दे रहा है, या ज्यादा सुनने से हुआ है व्याधि। अब हमने जो काल, बुद्धि और इंद्रियार्थ, ये जो 3 चीज लिया, इसको हम हर 3 को 3-3 भाग में विभक्त करेंगे, ये बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, योगो मिथ्या न चाति च। मिथ्या, न मिथ्या योग। 3 योग, अति योग, मिथ्या योग और हीन योग। इन 3 हम यहाँ पर हेतु देख रहे। ओके, ध्यान से सुनना है। हम यहाँ क्या देख रहे? रोगी आया, आपने डायग्नोस किया, और आयुर्वेद का प्रयोजन ये था कि भाई हमने इसके धातु में हमारा ध्यान जाना चाहिए। धातु नीचे गया है तो ऊपर बैलेंस में ले आओ, ऊपर गया है तो नीचे बैलेंस में ले आओ। जब नीचे से ऊपर लेकर के जाओगे तो ये ध्यान देना है भाई बहुत ज्यादा ऊपर न जाए, और ऊपर से जब नीचे आओगे तो भी ये ध्यान देना है भाई बहुत ज्यादा नीचे ना आए, क्योंकि ज्यादा नीचे जाना भी क्षय अवस्था है और ज्यादा ऊपर जाना भी वृद्धि अवस्था है।
अब चिकित्सा जब हम ढूंढेंगे तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, जो हमने भगवान विष्णु ने भोलेनाथ जी को दिया था उपदेश या ब्रह्मा जी को दिया था, और वही ब्रह्मा जी ने यही उपदेश जिसमें हेतु लिंग और औषधि की बात हुई थी, जिसमें से सबसे पहला जो हेतु जो शब्द है वो यहाँ आ रहा है, अति योग, मिथ्या योग और हीन योग। काल का अति योग है क्या? काल का अति योग का मतलब क्या है? समय का दुरुपयोग करना, हाँ, यही होता है क्या सर? देखो ऋतु के हिसाब से अति योग का अगर मैं एकदम सिंपल तरीका से बताऊंगा, ऋतु भोग मैं अगर आपको एकदम मैं सिंपल तरीका से अगर मैं आपको बताऊं, दिमाग में काल, बुद्धि और इंद्रियार्थ जरूर रख लो, इसी का अति योग है। जैसे गलत समय पे गलत काम सर। नहीं नहीं नहीं, नहीं। इसका मतलब है अति योग का मतलब हो गया अच्छे स्थान पर, मतलब आप बार बार जोर जोर से चिल्लाने वाले लोगों के सामने बैठ करके काम करते हो, या बहुत ज्यादा साउंड ऊंचा करके हेडफोन में आप हैं मोबाइल में लगाया और हेडफोन में काफी ज्यादा सुन लिए, ऊंचे ऊंचे आवाज में वो भजन या गाना बज रहा है, ये कोई गलत तो नहीं है, गलत तो नहीं है, लेकिन गलत न होने पर भी था तो अच्छा ही। वो जो अच्छा है, वह जो वो अच्छा था उसका बार बार करना ये अति योग है। वह जो अच्छा था उससे हम जब बार बार करेंगे तो यह अति योग है। इसको हम दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं। महाराणा प्रताप क्या नाम है, अभी एक ये मूवी चला था अक्षय कुमार ने जो इसको किया था, पृथ्वीराज चौहान सर, पृथ्वीराज चौहान। चौहान। उसका शत्रु कौन था जिसको इन्होंने कई बार छोड़ा था चौहान ने? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद शब्द गौरी। मोहम्मद गौरी। मुकेश जी ने बताया। अब देखो जरा, मोहम्मद गौरी को कहते हैं कि इन्होंने, महाराणा प्रताप ने पहले बार युद्ध में परास्त करके जीवन दान दिया। धर्मशास्त्र क्या बोलता है? शरण में आए का रक्षा जरूर करना है, लेकिन अतियोग ना करे। अतियोग का मतलब पहले ये देखो कि यह आदमी उसके योग्य है कि नहीं। महाराणा प्रताप ने यही किया कि वो भूल गए, हाँ भाई मैं तो चलो इसको जीवन दान दे रहा हूं, मेरे लिए तो ये पुण्य की बात है, मैं क्षत्रिय राजा हूं और अगर ऐसा करूंगा तो ये मेरा मतलब कि शौर्य बढ़ेगा, मेरा नाम बढ़ेगा। क्या बात है, इतने बार जीतने के बावजूद भी जीवन दान दे दिया। महाराणा प्रताप की जय हो। पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान सर। पृथ्वीराज चौहान, सॉरी, पृथ्वीराज चौहान की जय हो। लेकिन आयुर्वेद बोलता है कि पृथ्वीराज चौहान ने जो किया है अति योग है और ये व्याधि का कारण है, इसीलिए उनकी मृत्यु हुई। ग्रंथ बोलते हैं, ग्रंथकार बोलते हैं, धर्मशास्त्र भी बोलता है किसी को माफ आप एक बार कर दो, शरण में आए को माफ करना क्षत्रियों का धर्म है, लेकिन एक बार। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में ऐसा ही किया था। उन्होंने भी कालयवन नाम का जो राक्षस था उनको कई बार युद्ध में जीत तो दिया और उसके बावजूद भी वो बार बार दूसरे नए सैनिकों को लेकर के ऐसा ही जरासंध के संदर्भ में भी, तो अंतिम में वेद व्यास जी को लिखना पड़ा कि भगवान कृष्ण तो सर्वसमर्थवान है, मगर ये भी पक्की बात है कि इन्होंने ये गलत किया है।
उन्होंने कर लिया सो कर लिया, मगर आप मत करना, क्योंकि शत्रु को एक बार छोड़ोगे ये आपकी बड़ाई है, अच्छी बात है, लेकिन अगर वो दोबारा आता है आपके सामने लड़ाई करने या कुछ भी है, इसका मतलब है उसको अब मार ही डालो। यह जहरीला सर्प है, कभी भी आपको डंक मार सकता है। तो श्री कृष्ण के जीवन में जो बड़े जो परिवर्तन आए, जैसे द्वारका का निर्माण करना पड़ा, मथुरा में पूरी तरह से बाद में जरासंध और ये सारे लोग मिलकर के इन्होंने आक्रमण किया, और उससे उनको लगा कि अब मेरे मथुरा और मथुरा वासियों का अब इनको मैं बचा नहीं सकता। तो ऐसे कंडीशन में उन्होंने फिर कहते रातों रात उन्होंने इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया। क्या नाम है, इन्होंने द्वारका का निर्माण किया इन्होंने समुद्र के नीचे। ठीक है, तो वहां पर भी एक हिंट भागवत में जरूर मिलता है कि अति योग हमें अति नहीं करना चाहिए। किसी में भी अगर आप अति करोगे, जैसे ज्यादा मधुर मीठा खाओगे तो वो कड़वा लगने लगेगा। तो यह अति योग काल, बुद्धि और इंद्रियार्थ, इन तीनों में अति योग हो रहा है क्या? सर अतिकाल का मतलब ये हुआ कि एक ही काम को सभी ऋतुओं में क्रम से करते ही चले जाना। हाँ, उस ऋतु में उस कार्य को कर ही रहा है बस। हाँ, जैसे गर्मी में नींबू खाया तो सही है, अगर हाँ। वो हम शरद में खा रहे हैं तो उससे कम सही है, लेकिन अगर हाँ वर्षा में खा रहे हैं तो कम सही है, अगर उसको हम शरद तक ले गए खाते खाते तो वो फिर नुकसान देने लगेगा। हाँ जी, ठीक है। इस सूत्र का एक दूसरा अर्थ यह भी होता है, काल, बुद्धि और इंद्रिया, इन तीनों का सम्यक योग होना चाहिए। उससे अगर ज्यादा हो गया तो यह अति योग हो जाएगा। ज्यादा हो गया यानी कि शरद ऋतु है या हेमंत ऋतु है, कड़ाके की सर्दी है, और आपके मन में रोज रात को शेयर करते हुए रास्ते में घूमते हुए आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है, तीनों का योग है। ठंडा ऋतु, ठंडा भोजन और आपके बुद्धि सटिया गया, तीनों का योग हो रहा है। अरे आपका चैतन्यता बुद्धि में कहा गया? काल, बुद्धि और इंद्रिय। इंद्रिय कौन सा? स्पर्श। तो इस तरह से यह जो व्यवस्था है उसका अति होना मतलब कि बहुत ज्यादा सेवन करना अति योग हो गया। गलत स्थान पर बार बार करना यह मिथ्या योग हो गया। गलत स्थान पर बार बार करना यह मिथ्या योग हो गया, गलत स्थान पर। और अच्छी तरह से इन तीनों का योग ना होना यह हीन योग है। काल यानी वह ऋतु का समय के अनुकूल आप अच्छी तरह से योग नहीं कर रहे, अपना लाइफ नहीं बना रहे, तो यह हीन योग है। ज्यादा कर रहे आप, अति योग है। और जिस ऋतु में जो होना चाहिए उससे ना होकर के उसके जस्ट कुछ अलग कर रहे, गलत तरीका से आप कर रहे, तो यह हो गया आपका मिथ्या योग। तो इस तरह से द्वयाश्रयाणाम व्याधीनाम त्रिविधो हेतु संग्रह, तो ये जो है इस प्रकार शारीरिक एवं मानसिक व्याधियों के त्रिविध हेतुओं का संक्षेप में निर्देश यहाँ दिया गया है। अब यह जो योग है, काल योग, प्रज्ञापराध योग, प्रज्ञापराध किसको बोलते हैं? वह जो बुद्धि को ही प्रज्ञापराध हम कह सकते हैं। जानबूझ करके या अनजाने से हम अपने बुद्धि से जो कुछ भी करते हैं वह प्रज्ञापराध है, तो वह भी व्याधि का एक कारण है। जैसे कोई आदमी रोज जानबूझ करके, प्रज्ञापराध क्या है? कोई आदमी रोज जानबूझ करके किसी के आस्था पर कुछ उल्टे सुल्टे बोलता है, हालांकि उसको न बोलने वाला कोई है न बताने वाला कोई है,
न कोई उसके ऊपर ध्यान दे रहा है, लेकिन यह प्रज्ञापराध है कि उस कैटेगरी में, उस श्रेणी में यह आ जाता है। एक अच्छा इंसान का लक्षण यह है कि वो दूसरों के धर्म, दूसरों की पत्नी, दूसरों का मर्यादा का ख्याल रखे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो यह प्रज्ञापराध है। इससे आपका मन विकृत होगा। मन क्या होगा? विकृत होगा। और मन के विकृत होने से शरीर में व्याधि उत्पन्न होगा। वह जो व्याधि है दिखने में लगता है शारीरिक व्याधि, दिखने में लगता है ये मानसिक व्याधि, लेकिन बेसिकली यह जो व्याधि है छोटे छोटे उसी प्रकार के कुछ प्रज्ञापराध यानी मन से नेगेटिव सोचने के वजह से होने वाली व्याधि है। जैसे अपस्मार के संदर्भ में भी अतत्वाभिनिवेश नाम का एक शब्द आता है। बार बार किसी बात को गलत तरह से लेना, गलत तरह से सोचना, किसी की बुराई सोचना, किसी की अपयश हो ऐसा भाव रखना, ये सभी भी आपका प्रज्ञापराध के श्रेणी में आता है। प्रज्ञापराध के श्रेणी में कोई आपके पास आया है पढ़ने के लिए, आप उस चीज के बड़े ज्ञानी हो, लेकिन आप उस ज्ञान को छुपा करके या उसको नहीं देना चाहते, या आप कुछ गलत गलत बता रहे हो, सिखा रहे हो, तो यह भी एक प्रज्ञापराध की श्रेणी में आता है। इस प्रकार का व्यवहार से आपका मन कुंठित होगा। आपका मन, एक चोर जो है रात में चोरी करता है, उसको मालूम तो है कि मुझे कोई नहीं देखता, लेकिन साथ में यह भी मालूम है कि मैं खुद चोरी कर रहा हूं, मैं तो देख ही रहा हूं। क्या उस अपयश और खुद के ग्लानि से वो बच सकता है? क्या वो खुद के मन से, उसका जो मन, उसकी जो बुद्धि, उसका जो इंद्रिय है, खुद के बुराइयों को सह सकता है? एक दिन कुंठित होना इसी का नाम है, कुंठित होना इसी का नाम है। ठीक है जी। तो यह क्या है? प्रज्ञापराध है। प्रज्ञा यानी जो आदमी बुद्धि से, विचार से किसी का अपयश या इस तरह की कोई बुराई करता है, उससे वो धीरे धीरे खुद वो टूटता हुआ जाता है मानसिक रूप से, और बाद में वो शारीरिक इस तरह का व्याधि बनता है और वो बड़ा भयानक हो जाता है। इसीलिए वो कभी ठीक ना होने वाला व्याधि है, क्योंकि उसके व्याधि का जड़ क्या है, हेतु क्या है? अभी हम टटोल किसको रहे हैं? हेतु को टटोल रहे हैं। उसका हेतु क्या है? प्रज्ञापराध है। इसीलिए काल भी एक व्याधि का हेतु है, प्रज्ञापराध यानी बुद्धि भी है ना, क्योंकि हम किसी को कुछ किसी के लिए नेगेटिव सोच रहे, हम खुद सोच रहे अपने बुद्धि से, होश हवास से सोच रहे, तो यह क्या है? ये बुद्धि का अपराध है, यानी जिसे हम प्रज्ञापराध बोल सकते हैं। और आंख से हम किसी चीज को गलत देख रहे हैं, देख करके मन हमारा विकृत हो रहा है ना, इंद्रियार्थ है ये। ब्राह्मण का लड़का है और चिकन खाता है, इंद्रियार्थ है। पंडित जी का लड़का होके खाता है, दारू पीता, इंद्रियार्थ। इससे उसका मन खुद से है डरता हुआ जाएगा, कोई देख ना ले। तो ये डर भी तो एक प्रकार का अपराध ही है, और उससे वो खुद भी कुंठित होता रहता है और एक दिन व्याधि से घिर जाता है। तो ये तीनों, काल, बुद्धि और इंद्रियार्थ, इंद्रियों का अर्थ, जैसे आंख का रूप, दृश्य, जैसे स्पर्श, हमारी स्किन का स्पर्श, ये सभी क्या है? ये इनका इंद्रियों का अर्थ है। ठीक है। जैसे जीभ का स्वाद लेना, रस, रस किसका है? अर्थ है, जीभ का है। तो इन तीनों के योग से जो अति योग, मिथ्या योग, हीन योग का जो निर्माण हो रहा है, उससे व्याधि का हेतु तैयार होता है। आया समझ में? हमें अगर व्याधि के हेतु टटोलना है तो हमें क्या टटोलना होगा? काल, बुद्धि और इंद्रियार्थ, इनके अति योग, मिथ्या योग और हीन योग, बस उसको हमने देखना है। इसको कैसे देखें? अलग अलग संदर्भ से इसके ऊपर विचार हम परसों करेंगे,
कल हमारा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का क्लास है और परसों हम लोग फिर चरक